आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि लिविंग्स और नॉन लिविंग्स क्या होते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि हम लोग किसी चीज़ को देखकर उन्हें अलाइव है वो ये कैसे बता सकते हैं और अलाइव नहीं है वो ये कैसे बता सकते हैं। तो इसका आंसर एकदम सिंपल है। लिविंग थिंग्स वो थिंग्स होते हैं जो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अपने आप में किसी तरह का मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में है द लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच कैन बी मूव्ड इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कहें कि कार भी चलती है, लेकिन क्या कार एक लिविंग थिंग है? नहीं है लिविंग थिंग, वो नॉन लिविंग थिंग है। वो अपने अंदर मूवमेंट तो दिखा रही है, लेकिन क्या है उसकी खासियत? वो अपने अंदर मूवमेंट दिखा रही है बाय द हेल्प ऑफ पेट्रोल और बाय द हेल्प ऑफ डीजल। ठीक है, मतलब किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू ना वो चल रही है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि हम लोग जो हैं एक्चुअल लिविंग थिंग्स जो हैं, जो एक्चुअल अलाइव थिंग्स होते हैं, वो अपना मूवमेंट चाहे वो छोटे रूप में दिखाए चाहे वो बड़े रूप में दिखाए, वो अपना मूवमेंट अपने आप से दिखाते हैं। हाँ, उनके अंदर भी एनर्जी के लिए कुछ सोर्स है। विदाउट सोर्स तो वो चल नहीं पाएंगे ना। अगर हम बोले कि हम चल पाएंगे विदाउट एनी ये एनर्जी, तो ये तो नहीं ना हो सकता है। हम लोग अगर खाना ही ना खाएं, हम लोग अगर न्यूट्राइंट ही अपना ना लें, तो क्या हम लोग चल पाएंगे? क्या हम लोग मतलब लाइव एक तरह से मूवमेंट दिखा पाएंगे? थोड़ा से समय के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगा हमारे अंदर, कुछ बीमारियां आ जाएंगी हमारे अंदर। ठीक है, तो एक्चुअली में ये तो नहीं है कि बिल्कुल भी हम लोग बंद कर देंगे मूवमेंट करना। तो ये हिसाब है लिविंग और नॉन लिविंग का आसानी से डिफाइन करने का कि क्या होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो अब हम लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग में और भी थिंग्स जानेंगे। बहुत से बच्चों के लिए दिमाग में टेंशन वाली बात होती है, प्लांट कहाँ दिखाता है लिविंग लाइफ प्रोसेस? प्लांट में तो हम लोग नहीं देखते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, प्लांट में भी लाइफ प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं, वो भी हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ी धीमी गति से प्लांट दिखाते हैं अपना प्रोसेस, लेकिन उनमें भी लाइफ प्रोसेस चलता है। जैसे कि अगर आप लोग ध्यान दें तो आपके आसपास अगर किसी फ्लावर का पेड़ हो, तो उस फ्लावर के पेड़ में आप लोग देखते होंगे कि सुबह सुबह फ्लावर खिल जाते हैं, रात में मुरझा जाते हैं, या रात में खिल जाते हैं, सुबह में मुरझा जाते हैं। तो क्या ये लाइफ प्रोसेस नहीं हुआ लाइफ प्रोसेस। इसके अलावा भी बहुत सारी थिंग्स हैं। हम लोग देखते हैं जब कोई हम लोग ये सीड वगैरह फूलने के लिए डालते हैं, तो वो अपने आप जर्मिनेट हो जाता है सीड। ठीक है, तो वो जर्मिनेट आखिर हुआ कैसे? उसके अंदर भी तो कोई लाइफ प्रोसेस हुआ ना, इसी कारण वो जर्मिनेट हुआ। फिर इसके साथ साथ कई सारे और भी एग्जांपल्स हैं। एक तो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, दैट इज़ ये मिमोसा प्यूडिका प्लांट, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में छुई मुई कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका। ठीक है, साइंटिफिक नेम मिमोसा प्यूडिका। इसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में छुई मुई का प्लांट कहते हैं। ये प्लांट कैसा होता है? शायद बहुतों ने नहीं भी देखा होगा इस प्लांट को, लेकिन इस प्लांट का एक बहुत बड़ा खासियत है, अगर इसकी पत्तियों को हम लोग छू दें तो वो तुरंत ही मुरझा जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एकदम इंस्टेंट दिखने वाला मूवमेंट है कि वो देखने से लोगों को एकदम भरोसा हो जाता है, हाँ प्लांट में भी मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। प्लांट्स भी अलाइव थिंग्स हैं। ठीक है, हम लोग भी अलाइव हैं, मतलब जनरली जो जानवर हमारे आसपास के एरियाज़ में जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो सब भी अलाइव है, जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो सब भी अलाइव है। ठीक है, अलाइव थिंग्स का कुछ स्पेशल फीचर्स होता है। ठीक है, तो वो फीचर्स क्या क्या होते हैं वही हम लोग इस चैप्टर में थ्रू आउट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्या क्या होते हैं वो फीचर्स, तो भी देख लीजिए। सबसे पहले अलाइव थिंग्स के बारे में जो मैंने कहा कि अलाइव थिंग्स कैन मूव इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ये तो सबसे बड़ा फीचर है। ठीक है, मूवमेंट है उनमें। फिर दूसरा थिंग क्या है?
दूसरा थिंग है लाइव थिंग्स कैन बी ग्रो। क्या? कार, जीप या ये क्या बोलते हैं उसको, मोटरसाइकिल होता है, तरह तरह के ट्रक वगैरह हैं, या फैन है हमारे घरों में, लाइट्स है, क्या ये सब ग्रो करेंगे? 1 से 2 हो जाएंगे? ये सब नहीं होंगे, ठीक है। और ना ही वो छोटे से बड़े होंगे, उनको हम ही लोग चाहेंगे तो बना पाएंगे बड़ा या छोटा, जो भी साइज़ का दे पाएंगे, देना होगा वो हम लोग देंगे, ना कि वो खुद से बन पाएंगे, ठीक है। तो क्या है सबसे पहला फीचर? तो मूवमेंट तो है ही, सेकेंडली है ग्रो करना, ठीक है। थर्ड है ग्रोथ के साथ साथ लिविंग थिंग्स में कुछ स्पेशल और भी टर्म्स होते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन। उसके बाद उनमें रेस्पिरेशन होता है, उसके बाद उनमें कॉन्शियसनेस होता है, मतलब कि अगर कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी तरह का चेंज होता है तो वो तुरंत ही कुछ ना कुछ अपने अंदर भी चेंज शो ऑफ करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस। फिर है नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। इस तरह से कई सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है। हम लोग कितने ही लाइफ प्रोसेसेस, मतलब बहुत तरह के लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हम लोग जान सकते हैं, जिनके बारे में अगर चाहें तो कई सारा लाइफ प्रोसेसेस हम लोग बना सकते हैं छोटा छोटा करके, ठीक है। अब ये लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो हैं क्या, किस तरह से वो शो ऑफ होते हैं एनिमल्स में, उनका थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप, थोड़ा सा कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं, एनिमल्स में होता है कि नहीं, प्लांट्स में होता है कि नहीं, हर तरह के थिंग्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्टली एक और टॉपिक है, इसमें इन सारे टॉपिक्स में एक कॉमन टर्म आता है, दैट इज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। वो क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या है? ये एक्चुअली में अगर हम बोले तो एक्चुअली में सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर द ऑल लाइफ प्रोसेसेस कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी में होने वाले, लिविंग थिंग्स के बॉडी में होने वाले ऑल द लाइफ प्रोसेसेस कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। इवन दे आर डिस्ट्रक्टिव और कॉन्स्ट्रक्टिव इन नेचर, ठीक है। 2 तरह के टर्म्स इसमें यूज होते हैं, डिस्ट्रक्टिव और कॉन्स्ट्रक्टिव। मतलब कुछ बनाने वाला और कुछ बिगाड़ने वाला। मतलब इसका डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग है कि डिस्ट्रक्शन कर देना, विध्वंस कर देना, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्टिव का मीनिंग है कि संरचना कर देना, कुछ बना देना। तो इस तरह से जो भी प्रोसेस हमारे बॉडी में चलते हैं वो सब 2 तरह के कैटेगराइजेशन किए गए हैं, वो सभी कलेक्टिवली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहलाते हैं और 2 तरह के नामों से जाने जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव को हम लोग कहते हैं दैट इज कैटाबॉलिक, और कॉन्स्ट्रक्टिव को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ स्पेशल टर्म भी जाने इस चैप्टर के स्टार्टिंग फेज में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। The process of intake and utilization of that food is called nutrition, ठीक है। मतलब कि सीधा सीधी सिर्फ खाना खाना ही नहीं होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। उस खाने का यूटिलाइजेशन भी साथ में उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो न्यूट्रिशन का अगर टॉपिक हम लोग बोले तो क्या एनिमल और प्लांट में दोनों में सेम होंगे न्यूट्रिशन? एक्चुअली में सबसे पहले आप लोग न्यूट्रिशन समझिए कि न्यूट्रिशन है क्या। द प्रोसेस ऑफ intake and utilization of that food by body, ठीक है। तो न्यूट्रिशन है क्या? एक सिंपल लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड बाय बॉडी, ठीक है। इसका मतलब होता है ये न्यूट्रिशन है। तो इस न्यूट्रिशन में हम लोग क्या जानेंगे
ये न्यूट्रिशन एक्चुअली में हर एक लिविंग बीइंग का बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ठीक है। न्यूट्रिशन करना हर एक ऑर्गेनिज्म का जरूरी एकदम नेसेसरी प्रोसेस है, ठीक है। यही हम लोग जानते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है? न्यूट्रिशन जरूरी है क्योंकि हम लोगों को ग्रो करना जरूरी है। न्यूट्रिशन जरूरी है क्योंकि हम लोगों को एनर्जी बनाना जरूरी है, ठीक है। हम लोग जो भी चीज़ें खाते हैं वो सभी चीज़ें एक्चुअली में हम लोग दो पर्पस से खाते हैं, ठीक है। जो भी थिंग्स हम लोग खाते हैं, हमारे खाने का जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्राइंट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उन न्यूट्राइंट्स के बारे में आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे कि वो न्यूट्राइंट्स 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं एनर्जी यील्डिंग न्यूट्राइंट, एक होते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्राइंट और एक होते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्राइंट्स, ठीक है। 3 तरह के न्यूट्राइंट्स होते हैं। अब जब न्यूट्राइंट्स 3 तरह के होते हैं तो वो काम भी तो 3 तरह के करेंगे ना, तो 3 तरह का काम वो हमारे बॉडी में करते हैं। तो एक्चुअली में हम लोग अगर कुछ चीज़ खाते हैं और उससे हम लोग अगर न्यूट्रिशन पाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमें 3 तरह से हेल्प करेगा। फूड मटेरियल, हमारा जो कंज्यूमिंग फूड रहता है वो हमें किन किन तरह से हेल्प करता है? सबसे पहला हेल्प करता है एनर्जी ईल्ड करने में, एनर्जी ईल्ड करने में। दूसरा काम करता है ग्रोथ करने में और तीसरा काम करता है प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। तीसरा काम करता है प्रोटेक्ट करने में। आज के डेट में जो कोरोना काल यहाँ चल रहा है उस टाइम हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस तरह के न्यूट्राइंट की है? प्रोटेक्टिव फूड की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे हमें कोरोना छू नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें अभी तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव फूड की ज़रूरत है ना, क्योंकि प्रोटेक्टिव फूड ही हमें किसी तरह के बीमारियों से बचाता है, ठीक है। एनर्जी ईल्ड और ग्रोथ करना ये तो साधारण सा काम है, वो तो नेसेसिटीज़ हैं ही हमारी, लेकिन साथ ही साथ आज के ज़माने में, आज के समय में प्रोटेक्टिव फूड की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो भी फूड खाते हैं वो हमें 3 तरह का हेल्प देता है। न्यूट्रिशन 3 तरह से वो न्यूट्रिशन करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। और ये सभी अलग अलग न्यूट्राइंट से सब लोग जानते हैं। आप लोग एनर्जी यील्ड करने के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट्स खाते हैं, ग्रोथ करने के लिए हम लोग प्रोटीन्स खाते हैं और प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जनरली विटामिन्स लेते हैं, ठीक है। तरह तरह के विटामिन्स लेते हैं। इस तरह से हम लोग जानते हैं न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा और डिटेल अगर हम लोग जाने तो क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या प्लांट्स भी करते हैं? तो ये भी कई बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा टेंशन वाला विषय बन जाता है, प्लांट क्या, प्लांट पढ़ना है। लेकिन नहीं, प्लांट में भी न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। और वो न्यूट्रिशन किस किस तरह से होता है इसके हम लोग मोड्स पढ़ेंगे सबसे पहले कि न्यूट्रिशन के मोड्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे टाइप के होते हैं न्यूट्रिशन। क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक टाइप का नहीं ना है, हमारे आसपास बहुत तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर तरह के हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग न्यूट्रिशन के मोड्स को अलग अलग डिवाइड करेंगे। क्या क्या मोड्स हैं? 2 तरह के मोड्स हैं न्यूट्रिशन के। सबसे पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सबसे पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसे भी बहुत से बच्चे जानते होंगे, छोटी क्लासेस में ये सारा टॉपिक्स बच्चे पढ़ चुके हैं, 6 में, 7 में, 8 में, हर क्लासेस का ही ये छोटा छोटा टॉपिक इंक्लूड रहता है। इसलिए तो हम लोग 10th में आके भी थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं इनका, ठीक है। तो क्या है ऑटोट्रॉपिक, क्या है हेटेरोट्रॉपिक, मेरा तो बताना काम है, थोड़ा सा तो बताना ही पड़ेगा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स कैन ऑब्टेन देयर फूड बाय इटसेल्फ बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। मतलब कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरे से हेल्प लेता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, जस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आप लोग के मन में आएगा हाँ किचन में तो बनाते हैं हम लोग जा करके, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग अपना प्रॉपर फूड, मतलब जो भी हम लोग फूड रिसोर्स अपना लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम लोग वो प्लांट्स से लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेन चीफ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड है कौन?
चीफ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड है द प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड या व्हाट आर द फर्स्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। फर्स्ट प्रोड्यूसर्स इस वर्ल्ड में कौन बना था सबसे पहले, तो उसका आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो सबसे पहला ऐसा प्लांट था जो कि इस धरती पर आया था और उसी ने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किया था, मतलब वो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपने अंदर दिखाया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स इस वर्ल्ड में है प्लांट्स, और उन प्लांट्स से ही हम लोग अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फूड रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सब किस में आ जाएंगे, मतलब जनरली जानवर जो होते हैं, ज़्यादातर जो एनिमल किंगडम जो होता है वो सब आ जाते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। लेकिन इसमें हम लोग ये कंफर्म नहीं कहेंगे कि सारे के सारे एनिमल्स ही हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। इसमें हम लोग कहते हैं कि कुछ प्लांट्स भी हैं जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्लांट्स ग्रीन थोड़े ही होते हैं, वो भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन इंक्लूड हो जाता है, क्या एनिमल्स भी ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं, एनिमल्स भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। जो एनिमल्स ग्रीन कलर के होते हैं, जिनका बॉडी ग्रीन कलर का, जिनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, वो एनिमल्स ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, ठीक है। वो एनिमल्स कहे क्या जाते हैं, उन्हें हम लोग पार्शियल ऑटोट्रॉप कहते हैं या पार्शियल हेटरोट्रॉप कहते हैं, क्योंकि उनका जो फीचर है, एनिमल वाला फीचर कि दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेना, वो तो वो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपना खाना खुद भी बनाते हैं। इसका एक स्पेशल आंसर है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग जनरली सारे प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन एक आध एनिमल्स भी हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। एक एग्जांपल है एलिसिया क्लोरोटिका। ये एक सी ऑर्गेनिज्म है, मतलब मेराइन एनिमल है, जो कि देखने में स्टार फिश की तरह दिखाई देता है और ग्रीन कलर का होता है। ये पार्शियल ऑटोट्रॉप एंड पार्शियल हेटरोट्रॉप है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और भी थिंग्स पढ़ेंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अलग अलग मोड्स इसमें भी आ जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, दैट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड दैट इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्लांट्स के लिए इंसेक्टिवोरस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी हम लोग कहते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी प्लांट्स में होता है। ये सब आप लोग छोटी क्लासेस में अपने पढ़ चुके हैं। तो हम लोग हेटरोट्रॉपिक का एक आध एग्जांपल्स को लेकर के पढ़ सकते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। और साथ ही साथ होलोजोइक न्यूट्रिशन अगर हम लोग कहें तो वो जनरली सिर्फ एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ठीक है, वो प्लांट्स का नहीं है। प्लांट्स में अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, तो उसको भी हम डिस्कस कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा इसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऐसे जनरली हम बता देते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स किसी सड़े गले चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, मतलब डेड और डीकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें भी कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं फॉर प्लांट्स और फॉर एनिमल्स, कई तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। प्लांट्स में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बना था इन 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, वो एंटीबायोटिक क्या था? वो एंटीबायोटिक था द पेनिसिलियम बाय पेनिसिलियम प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये था सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। और भी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का कई सारे प्लांट्स हैं जिसमें जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, कई सारे प्लांट्स जो हमारे लिए हार्मफुल है। दैट आर यूज़फुल प्लांट्स में हम लोग नाम देते हैं, एक मशरूम नाम सब लोग जानते हैं, कईयों को पसंद होगा मशरूम। फिर इसी में एक आता है ब्रेड माउड प्लांट, जिसको हम लोग राइजोपस के नाम से जानते हैं, साइंटिफिक नेम है। तो वो जो ब्रेड माउड है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, हमारा खाना वो खराब कर देता है। तो इस तरह
से हम लोग हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा हार्मफुल इफेक्ट और थोड़ा सा हेल्पफुल इफेक्ट भी पढ़ते हैं इस चैप्टर में। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के द सेकेंड टॉपिक पर, दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमेशा हार्म ही पहुंचाते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? प्लांट्स में भी कुछ होते हैं पैरासिटिक में प्लांट्स में भी कुछ होते हैं, दैट इज कई लोगों ने देखा होगा अमर बेल प्लांट, जो कि येलो कलर के धागे की तरह होते हैं देखने में, जिन्हें हम लोग कुशकुता के नाम से जानते हैं। कुशकुता गाँवों में, शहरों में, हर जगह ये पाए जाते हैं, पेड़ों पर चढ़े हुए रहते हैं। ये पेड़ों से, बड़े बड़े ट्रीज से, प्लांट्स से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये होते हैं कुशकुता प्लांट, जिन्हें हम लोग अमर बेल भी कहते हैं। इसके साथ साथ पैरासिटिक एनिमल्स भी होते हैं। एनिमल्स तो कई सारे हैं, आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे एनिमल्स जो हमारे अंदर बीमारियां फैलाते हैं, दैट इज एक मलेरिया बीमारी फैलाने वाला है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, जिसे हम लोग मलेरिया पैरासाइट MP के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ और भी कई सारे पैरासाइट्स हैं, दैट इज लीच, जो जोंक हम लोग कहते हैं, वो हमें नुकसान देता है। उसके बाद और भी कई सारे हैं, दैट इज लाइस, जो ज़्यादातर लड़कियों के बाल में होता है, या लड़कों के भी बाल में होता है, ऐसा कहना खराब है, लाइस। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे थिंग्स हैं, दैट इज़ हमारे पेट के अंदर होता है, इंटेस्टाइन्स में मौजूद होते हैं कई सारे पैरासाइट्स, दैट आर कॉल्ड राउंड वर्म, टेप वर्म, बहुत सारे नाम है पैरासाइट्स के। ठीक है, तो पैरासिटिक एनिमल्स बहुत सारे हैं। इन पैरासिटिक एनिमल्स में फंगस भी होते हैं कई सारे। इसके साथ साथ हम लोग और भी पढ़ते हैं, दैट इज द थर्ड टॉपिक ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक, तो होलोजोइक के लिए कई लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। तो देखिए इसको थोड़ा डिटेल में। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से कि ज़्यादातर ये एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या होता है इसमें होता है कि एनिमल्स कुछ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लेते हैं, ठीक है, मतलब कि खाते हैं, और फिर उसका स्टेप वाइज डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन प्रोसेस चलता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का स्टेप वाइज न्यूट्रिशन होना, फेजेस में न्यूट्रिशन होना, इसे हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्योंकि अभी तक हमने जो देखा, अभी तक जिस भी टॉपिक में हमने देखा, दैट इज आइदर वो सैप्रोफाइटिक हो या पैरासिटिक हो, क्या था उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी से न्यूट्रिशन ले रहा था तो वो बस एब्जॉर्ब कर रहा था किसी का न्यूट्रिशन, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि अगर डेड एंड डीकेइंग मटेरियल से भी कोई अपना न्यूट्रिशन लेगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो लेकिन उसके साथ पैरासिटिक भी अगर बोले तो उसमें भी एब्जॉर्प्शन होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, यहाँ पे हो रहा है ये कि इसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल माउथ के अंदर जा रहा है और फिर उसका स्टेप वाइज, मतलब फेजेस वाइज न्यूट्रिशन हो रहा है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक सिंपल डेफिनेशन इसका क्या है कि द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज ब्रेक डाउन इनटू फेजेस। ठीक है, ब्रेक डाउन इनटू फेजेस, ब्रेक डाउन बाय द फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, एंड फॉर ऑब्टेन्ड एनर्जी, ये हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब अगर आप लोगों से कहा जाए कि होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में देखा जाता है, तो सिंपल सा आंसर है बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, बड़े बड़े एनिमल्स में देखा जाता है, दैट इज़ फॉर ह्यूमन बींग्स में होता है, दैट इज़ कैट, डॉग, लॉयन, कोई भी बड़ा ऑर्गेनिज्म अगर है, बड़ा एनिमल है, तो उनमें ये होलोजोइक न्यूट्रिशन देखा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि अमीबा में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, तो क्या आंसर आएगा इसका? अमीबा में भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्यों? क्योंकि अमीबा है तो एकदम से यूनिसेलुलर, ठीक है तो यूनिसेलुलर, लेकिन वो एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म है, वो एक यूकेरियोटिक है। ठीक है, ये भी हमने आपको पुराने लेक्चर में बताया था कि अमीबा इज अ यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अमीबा इज एन यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। उसमें क्या होता है कि वो है तो एक
इस तरह का ऑर्गेनिज्म। लेकिन वो सिंस कि वो प्रॉपर है, प्रॉपर सेल है, तो उसमें हर एक फेज ऑफ न्यूट्रिशन प्रॉपर रूप से होता है। ठीक है, अब वो फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन होते क्या हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वो फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में किस तरह से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे द प्लांट के ऊपर कि प्लांट में भी क्या न्यूट्रिशन होता है, और होता है तो वो किस तरह से शो ऑफ होता है, क्या प्लांट्स में आखिर कौन सा प्रोसेस चलता है जिसके कारण उसमें न्यूट्रिशन होता है। ये सब चीज़ें हम लोग थोड़े डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।